साले और इसके फर्जिंदों का ये तर्ज सियासत पसंद नहीं। क्या आपको नेशनल पार्टी का सियासी कौमी जमहूरी सियासत पसंद नहीं? क्या इस तर्ज सियासत को आप चाहते हो कि नेशनल पार्टी भी बदल डाले? हमारे बच्चों को हमारे घरों के अंदर घुसकर गोलियों से छलनी करके क्या पैगाम देना चाहते हो? दहलीजों के मुख्तलिफ सियासी जमायतानी सरों, मुख्तलिफ समाजी तंजीमानी सरों को सहाफ़ी जो नेशनल पार्टी में मरकजी सूबाई क़यादत मरादारे वाजह बुजुर्गा नौजवानों बिराता अंचे मौका शाहिर गुश्ता ब्याह की तरी सर कशगा सुरना हो डोलो चाप भी बलूचिस्तान सराय वस्तगी 25 साल खजाए भले वली दे शहादत हमें मौका बू क्या ये किस्सा सुरना हो डोल चाप टूटा। बस बदबख्ते बुज़दिले दुज़्ज़े दुश्मनी में हम हर वक्त बहैसियत मुसलमान ये दुआ करना कि या रब्बुल इज़्ज़त हमारा इज़्ज़त ज़िंदो इज़्ज़त मौत भी दे, ज़िल्लत ज़िंदो ज़िल्लत मौत आज मारा पनाह भी दे और मारा इज़्ज़तदार हयादार बहादुर। अगर दुश्मन आगू मारा दुश्मन देहम कम अज कम इज्जतदार हयादार शानदार बहादुर दुश्मन भले कुदरत बलूचारा हंचे बेशर्मी बेहयाए बुज़दिली दुश्मन दाता क्या आ रही ताकत नहीं कि हमने नौजवान जनाजा न करूंगी। मना याद है मौला बख्श दश्ती की शहीद करने को अम्मा को का दश्ता तो जनाजा तुम्हीर आसिफ बिजिंदुआ गो के मौला बख्श दश्ती जनाजा इक्का भारी इक्का वजनदार है। क्या ये कातिल ये जनाजे को जबरदस्त न करते? मर्ची वंशी के वली दे जनाजा इक्का वजनदार है कि वली दे कातिल ये जनाजे बोझा कबूल होना का मशहूर दुर्से बुजुर्गानी पंजूरे दुर्से हर तबके फिक्र मखलूक के शुक्र गुजार हूं कि वह चीचे रोज ये अफसोसनाक गुनावश वाक़या और यक साथ तेंचे लगस्ता कि हमें बुजुर्गा नौजवाना हमें जारगा
हमें जनियात चुक्का यक साथ ते वास्तवानी का बयान में उठाओ एक तमाम दौराना शुमा एक खानदान और हमें पार्ट जाओ से लगा लाते गप मन आखिर जबान अगुशी कर्चा क्या हमें कसूद गईचे वली के कसूद इच न बुता हमें कसूद शे क्या वती वतन को वती वसाइल को वती जबान को मोहब्बत करना और हमें हुक्मराना एक अब दोस्त नबी लाते गप मन आई जबान खुशी क्या आपको आजी साले और उसके फर्जिंदों का ये तर्ज सियासत पसंद नहीं? क्या आपको नेशनल पार्टी का सियासी कौमी जमहूरी सियासत पसंद नहीं? क्या इस तर्ज सियासत को आप चाहते हो कि नेशनल पार्टी भी बदल डाले? हमारे बच्चों को हमारे घरों के अंदर घुसकर गोलियों से छलनी करके क्या पैगाम देना चाहते हो? क्या ये पैगाम देना चाहते हो कि हम भी वो बन जाएं जिन्होंने तुम्हारे नाक में दम किया हुआ है? हम भी वो बन जाएं? हमारे उस्ताद ने मीर गौसबख्श बिजंजोर ने हमें ये सबक सिखाया है कि हम आपको बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, आपका सामना भी करेंगे, आपके सामने हम खड़े भी हो जाएंगे और आपको शिकस्त भी हम देंगे। कभी भी आपने हमें शिकस्त नहीं दे सका है, याद रखो। क्या हमारे अकाबरी गौसबख्श बिजंजोर, सरदार अताउल्लाह मेंगल, नवाब खैर पशमरी, नवाब अकबर मुफ्ती, आसिफ बिजंजोर, मौला बख्शी कभी अपने सोच से दस्तबरदार हुए? जो हमारे बच्चे होंगे, जो हम होंगे, अपने वसाइल पे, अपने वतन पे इज्जत के साथ इज्जतदार माओ की कूक से जन्म देने वाले लोग कभी भी अपने वसाइल, अपने वतन से दस्तबरदार नहीं होंगे। याद रखो, हम ना वियतनाम का मिसाल देंगे, हम ना नाइजीरिया का मिसाल देंगे, हम आपको बंगाल का मिसाल देंगे। बंगाली बंदूक उठाना नहीं जानते थे, उन्होंने मुसल्लह जद्दोजहद नहीं की, लेकिन जब वो मुनज़्ज़म हुए, आपके ठेंगों की आवाज जय बंगाल के नारों में सुनाई नहीं दे रहे थे। जब वो जय बंगाल का नारा लगा रहे थे, आपके ठेंगों की गरज उनके सामने बेबस था। आप हमें क्या पैगाम दे रहे हो? यहां सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूं कि गैर महफूज है, तो सियासी कारकुन गैर महफूज है, उसका खानदान गैर महफूज है। एक पार्लियामेंट मेंबर जो गुज़िश्ता 23 सालों से पार्लियामेंट के अंदर है, एक कमाश जो जवानी से लेकर पीरान सरी तक लोगों के दर्द में, दुख में, गम में
खड़ा रहा है, आपने उस वक्त उस पे एक बेगुनाह नौजवान बच्चे को उसके अंदर घुसकर शहीद करके आपने क्या सोचा? जो आपने सोचा था उसका जवाब आज आपको मिल गया। हाजी साले ने इस स्टेज पे खड़े होकर आपको जवाब दे दिया कि आपने क्या सोचा था और मैं क्या हूं। मैं समझता हूं कि अमन ये काबुली गाड़ियों को पकड़ने से नहीं आता। अमन लोगों को बेरोजगार करने से नहीं आता। अमन बॉर्डर बंद करने से नहीं आता। अमन रियासत के बंदूक को एक ऐसे लोफर के हाथ में देकर कि जिसको उसका हयादार मालिक भी अपना बेटा नहीं कहता, जिसको एक हयादार बहन अपना भाई कहने में शर्म महसूस करती है, जिसको एक हयादार भाई अपना भाई कहने से शर्म महसूस करता है, रियासत के बंदूक को ऐसे लोफर के हाथ में देकर तुम पाकिस्तान बचा रहे हो, इस रियासत को बचा रहे हो। अगर बलूचिस्तान के लोग शिकस्त चाहते, जो आपने सोचा है कि लोफर के हाथ को शिकस्त खाएंगे, यकीन करो कि फिर हम ऐसे नस्लों पे लानत बेचते हैं, ऐसे नस्लों पे लानत बेचते हैं जो इस तरह के लोफरों के सामने दस्तबरदार होते हैं। इनकी औकात क्या है? उनसे भी हम मुखातिब है। बदबख्तों, अगर दलाल बनना है, किसी गैरतमंद का तो दलाल बनो। तुम तो दलाल के दलाल हो, तुम उस दलाल के दलाल हो जो नस्ल दर नस्ल दलाल है, जिसकी तारीख दलाली की है। अगर जरा भी तुम्हें बलोच का खून शामिल होता, तुम्हारे जिस्म में जरा भी बलोच का खून शामिल होता, इस बेहयाई पे थोड़ी सी शर्म जरूर महसूस करते। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बलूचिस्तान बदतरीन हालत में है और इसी तरह पाकिस्तान बदतरीन हालत में है। खारिजी तौर पर तन्हा है, मुआशी तौर पर निडाल है। जितने कर्जे लेते हैं अमन के